कामनाओं का नाश ना हो तो सुख का शब्द स्वप्न में भी अनुभव में नहीं आएगा। कामी पुरुष कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकता। बहुत ही गंदा हृदय हो जाता है, बहुत ही गंदी दृष्टि हो जाती है। कभी कभी यहां भी दर्शन होता है, ऐसे आकर समाज में बैठते हैं, उत्तर चल रहा है, हमारी दृष्टि पड़ रही, बार बार वो जिधर माताएं बहनें बैठी उधर ही देख रहे हैं। तब लगता है दुर्भाग्य। भगवत समुदाय में जहां संत समागम हो रहा है, जहां इतने भगवत स्वरूपों में, वहां बैठ करके भी पापाचरण ही, परिग्रह, नई नई वस्तुओं का संग्रह करने का स्वभाव, बटोर बटोर कर भोग सामग्री खूब इकट्ठा करूं और खूब भोगूं, किसी की भी वस्तु। बच्चों के भविष्य की चिंता। श्री प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन करते हैं तो लगता है जैसे जन की प्यास बुझ रही है। जीवन का सही अर्थ क्या है ये पता चलता है। महाराज श्री हित पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में आई श्रीमती जी कहती है, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जब से हम बीमार पड़े हैं तब से मुझे अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचकर मृत्यु से बहुत डर लगता है कि माँ का कर्तव्य पूरा कर पाऊंगी या नहीं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने उनका जवाब में कहा कि सहने का विधान बनाए, ईश्वर पर विश्वास करें। ईश्वर सर्वरक्षक और विश्व के माता पिता है। प्रवचन में महाराज जी कहते हैं, वैसे हम भगवान की कृपा से कभी डरे नहीं। हाँ, सोचना तुम्हारा व्यवहारिक ठीक है लेकिन परमार्थिक ठीक नहीं है। वह अनंत महिमा वाला भगवान पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है, तुम्हारे बच्चों का भी पालन पोषण करेगा। देखो, बचपन से निकले तो 13 वर्ष की अवस्था थी, आज तक वही पालन पोषण करते रहे। ना हमारे खाने की व्यवस्था थी, ना रहने की व्यवस्था थी, ना कोई हमारा मित्र था, ना कोई स्थान। पूरा लंबा जीवन भ्रमण करते रहे। वह परमात्मा ही हर जगह मुझे दुलार करते मिले। सहने का विधान बनाए। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि कभी कभी किसी ने मुझसे उद्दंडता भी किया तो मुझे अंदर से उपदेश मिला, सहो और सुनो। ये सब तुम्हारे अंदर के अहंकार को मिटाने के लिए मैंने भेजा है। मैंने नमस्कार किया और कहा, आपने जो कुछ दिया और जो कुछ भेजा है वह विधान अमृत के समान है। अगर हम सोचते हैं कि हम ही बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो व्यवहारिक तो ठीक है लेकिन आध्यात्मिक बात ठीक नहीं है, क्योंकि सबका भरण पोषण भगवान करते हैं। गर्भ में क्या आप बच्चे की व्यवस्था और भरण पोषण कर रहे थे? गर्भ के बाद जब बाहर आया तो बिना किसी प्रयास के उसके पोषण के लिए स्तनों में दूध आ गया। कितना गर्म, कितना मीठा और कितना उसको चाहिए, वह सब पहले से व्यवस्थित है तो वह पीकर हष्टपुष्ट रहता है। विचार करो कि गर्भ के बाहर आने पर भोजन व्यवस्था कर दी ना, तो उसको पीना किसने सिखाया? वह छोटा बच्चा है, उसको सिखाना थोड़ी ना पड़ा है। ईश्वर पर विश्वास करें, वह तो बहुत सर्वज्ञ प्रभु है। जिस समय जैसी व्यवस्था चाहिए वैसी व्यवस्था की है। विश्वास करो, तुम्हारे ना होने पर भी तुम्हारे बच्चों की वैसी उन्नति, वैसी भरण पोषण जैसा तुम्हारे रहने पर होता है, वैसे तुम्हारे ना रहने पर भी प्रभु संभाल लेंगे। और जो दुर्गति होनी होगी वह तुम्हारे होने पर भी हो जाएगा, वह तुम संभाल नहीं पाओगे। जो सदगति होनी है फिर चाहे उसके विरोध में खड़ी हो जाओगी फिर भी उसकी उन्नति हो जाएगी। एक दृष्टांत हम सुनते हैं यहाँ से। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि एक ओझा जी थे, वह महाभागवत थे। उनका ब्याह हुआ, एक संतान हुई। पत्नी का प्रसव पीड़ा में बहुत कष्ट होता है, उसका रोना चिल्लाना, ये सब सुनकर के जब प्रसव हो गया, बच्चा कुछ समय का हो गया, तो उन्होंने कहा, जीवन में मैं दोबारा गर्भधारण करने की चेष्टा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत कष्ट होता है और अब मैं ऐसे संसार में विरक्त भाव में रहकर भजन करना चाहता हूँ, अब और नहीं। उन्होंने पत्नी से प्रार्थना की कि तुम्हारा पानी ग्रहण किया है, इसलिए हम तुमसे अनुमति मांगते हैं, या तो आप हमारे साथ चलो या घर में रहो, सब सुख सुविधा है, बच्चा है, पालन पोषण करो, पर मैं विरक्त होकर भगवान का आज से भजन करूंगा। उसके बाद ओझा ने कहा, आप कहती हो पानी ग्रहण किया है तो हमारे हाथ में हाथ मिलाओ और चलो, जैसे मैं रहूंगा वैसे रहना होगा, पर साथ में कुछ नहीं लेकर जाएंगे, भजन करना होगा। उन्होंने कहा, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। तो ओझा जी ने कहा, चलिए। कृपया कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। जब गांव के बाहर निकले और जंगल में पहुंचे तो देखा पत्नी की थोड़ी धीमी चाल है। उन्होंने कहा, जल्दी से आओ, तो देखा गोद में बच्चा है। उन्होंने कहा कि बोला ना, हमारे साथ अन्य कोई नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी अनुमति है, आप बच्चा लेकर क्यों चल रही हैं? पत्नी बोली, यह नवजात शिशु है,
उसको कहाँ छोड़े, इसको कौन पालेगा, इसका भरण पोषण कौन करेगा। तब ओझा जी ने कहा, सब जीव जंतुओं का पालन पोषण कौन करता है, वही भगवान। या तो वापस चली जाओ या ये बच्चा यही छोड़ दो। फिर पत्नी बोली, कैसे छोड़ दूं, भगवान के भरोसे छोड़ दो, या फिर बोल रहा हूँ वापस चली जाओ। पर पत्नी अपने पति को भगवान मानती थी, वहीं छोड़ दिया बच्चा। 12 वर्ष तक भजन कीर्तन एकांत में भ्रमण किया। जब उन्होंने अपनी पत्नी के तरफ देखा तो सोच रही थी कि क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का। तो उन्होंने कहा, चलो आज तुम्हारे अंदर जो बार बार प्रश्न रहता है उसका उत्तर दिला देते हैं। फिर ओझा जी और उनकी पत्नी अपने गांव में आए बाहर बैठ गए। 12 वर्ष में उनके लंबे लंबे बाल दाढ़ी की वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। तो उन्होंने गांव वालों से पूछा कि तुम्हारे गांव में एक ओझा जी थे जो संत महंत बन गए, उनकी कोई संतान थी क्या, आपको पता है वो कहाँ है। उन्होंने कहा, अरे भाई उनके क्या भाग्य हैं। ओझा जी के जाने के बाद यहाँ के जो राजा जी उन्हें ढूंढने के लिए घुड़सवारी की तो वो नहीं मिले, लेकिन उनका बेटा जंगल में मिला। राजा जी को कोई संतान नहीं था तो उसे अपना बेटा मानकर अपने पास रख लिया, उसको युवराज पद पर बिठा दिया। ईश्वर सर्वरक्षक और विश्व के माता पिता है। उन्होंने पत्नी से कहा, घर में रहते हम गरीब किसान थे, हम क्या बना पाते अपने बच्चे को, लेकिन भगवान के हुए तो क्या बन गया युवराज, और आगे चलकर वही राजा बनेगा। अब चिंता मत कर, चुपचाप भजन कर। ना कोई जंगली पशु पक्षी खा पाया बच्चे को, ना कोई हानि पहुंची, और सर्वरक्षक भगवान है। हाँ तुम माँ हो, तुम्हारा सोचना ठीक है, पर वह मोह के कारण भगवान पूरे विश्व के माता पिता हैं। तुम ही हो माता चा पिता, तुम ही वह विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं। देखो जंगल में कितने सुंदर सुंदर पशु पक्षी रहते हैं, कोई उनकी दवा करने वाला नहीं, हष्ट पुष्ट रहते हैं। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाहत साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। उनकी कौन दवा करता है, कौन देखता है उन्हें, तो बस भगवान देखते हैं। तो आपकी संतान को भी भगवान ही देखेंगे, वही भरण पोषण करेंगे, इस बात से डरो मत। भजन परायण रहो, जब तक सांस है तब तक उनकी सेवा करते रहो, और जहाँ तक तुम्हारी सेवा है संपूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान अब आप देखना, हम तो आपके विधान के अनुसार जा रहे हैं, लेकिन ये जो सेवा है आप संभालना और भगवान उसे संभाल लेंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे राधे। जी भक्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे YouTube चैनल RK इंडियन कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटेंट सोशल मीडिया इंटरनेट द्वारा लिया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि होने पर हम क्षमा प्रार्थी हैं। लिए मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में।